हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से, जो है पब्लिक फैसिलिटीज। इसके अंदर हम टॉपिक्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, वाटर इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ, पब्लिक फैसिलिटीज, द गवर्नमेंट रोल, वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल, इन सर्च ऑफ द एल्डर। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वो है इंट्रोडक्शन। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एमिनिटीज, जो भी एमिनिटीज या फैसिलिटीज हैं जो सरकार प्रोवाइड करती है नागरिकों को, वो आती है पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर। क्यों प्रोवाइड कराई जाती हैं ये? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी भी कंट्री के अंदर अपने नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको और अच्छा बनाने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज जो है उनको प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें आती है सोशल एमिनिटीज। सोशल एमिनिटीज में आएंगी बिजली, पानी, इंटरनेट की सुविधा, ठीक है। स्मार्ट ग्रोथ, स्मार्ट ग्रोथ में आता है जैसे कि सिटीज बन गई। आप सपोज एग्जांपल ले लीजिए चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ को कैसे प्लान किया गया ताकि उसमें हर एक सेक्टर के अंदर कुछ नंबर ऑफ, जैसे सपोज 5 पार्क जो है वो होने चाहिए, ताकि लोगों को वॉक करने के लिए या फिर नेचर से कनेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस जो है वो मिले। उसको बोलते हैं स्मार्ट ग्रोथ। मतलब कि अर्बन जो भी शहरी विकास है उसके साथ साथ ग्रीनरी को भी प्रमोट करना, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आएगी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। प्लेसेस ऑफ सॉल्टिट्यूड, सॉल्टिट्यूड होता है एकांत या फिर ऐसे प्लेसेस जहाँ पे जाके आपको शांति मिले, आपके मन को शांति मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस बनाए हैं, इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे लोग जाके एकांत में रह सकें या फिर उनको शांति मिले, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्पेशली, ओके। इसमें J&K, लद्दाख वगैरह जो प्लेसेस आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जो सड़कें हैं, सड़कों का जाल है इंडिया में, हर जगह पे जाने के लिए अब तो आपको सड़कें मिल जाते हैं, या फिर जो रेलवे लाइंस हैं वो बिछी हुई हैं हर जगह पे, वो आती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। रेलवे लाइंस, गाड़ियाँ चलाने के लिए रोड्स, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये भी पब्लिक फैसिलिटीज़ में आएंगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में अंदर अंदर आता है जो फाइनेंशियल बैंक्स हैं आपके, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा खासा इंटरेस्ट ले सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स आती है उसके अंदर, उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, सपोज PPF या फिर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाती हैं, वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगी। बेसिक एजुकेशन, इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में बेसिक एजुकेशन का जो है एक राइट है हर एक नागरिक को। तो बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकारी स्कूल या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं जिससे जो है बच्चों या फिर नागरिकों के अंदर जो एजुकेशन है उसको प्रमोट कर जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। अब लोगों ने एजुकेशन ले ली, हेल्थ केयर सब कुछ है, बट उनको एंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो उसके लिए जैसे यूट्यूब है आपका, या फिर नेटफ्लिक्स, जो भी आप ब्राउज करते हो अपने मोबाइल्स के ऊपर जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिलती है, आप सॉन्ग्स सुनते हो, वो सब आते हैं रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट के अंदर। तो ये सब की सब फैसिलिटीज़ जो है 8 to 9, ये आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है और इनको बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। वाटर सप्लाई प्लस हेल्थ केयर प्लस एजुकेशन, जो पानी की सप्लाई है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे वो आते हैं हमारे राइट टू लाइफ एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट के अंदर, ठीक है। ये सबको राइट टू लाइफ का जो अधिकार है ये सभी नागरिकों को प्रोवाइडेड है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फैसिलिटीज जो हैं जो मैंने बताई यहाँ पे, अब ऐसा नहीं है कि हर एक नागरिक को ये प्रोवाइडेड है, ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया के अंदर भी। जो गरीब लोग हैं उनकी जो रीच है वो कम है इन फैसिलिटीज़ के लिए। जो मिडिल क्लास या फिर हाई क्लास के लोग होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोवाइड कराई गई है। तो इसका मतलब है कि दीज आर नॉट इक्वली प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट है वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। अब आपकी बुक के अंदर पीपल ऑफ चेन्नई जो है उनके लिए स्पेसिफिक, उनको पानी की किस तरीके की समस्या है, कैसे उनको पानी की सप्लाई दी जाती है, उसका वर्णन किया गया है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं उसके अंदर क्या है। हम डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस ऑफ पीपल ऑफ चेन्नई। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें है मिस्टर राम गोपाल। वो रहते हैं अन्ना नगर चेन्नई में। अन्ना नगर चेन्नई जो है वो बहुत ही लश ग्रीन एरिया है, ठीक है। हाई क्लास के लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ पे जो वाटर सप्लाई है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब पानी के लिए किसी को तरसना नहीं पड़ता, पानी उन्हें प्रोवाइडेड है। और वहाँ का एरिया भी बहुत
ग्रीन है, क्योंकि पानी जहाँ पे होगा ऑब्वियसली वहाँ पे ग्रीनरी तो होगी ही होगी। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में है मिस्टर सुब्रमण्यम। ये रहते हैं एक अपार्टमेंट में। अब उस अपार्टमेंट की जो सोसाइटी है वहाँ पे है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। अब कम पानी आएगा तो ऑब्वियसली उन्हें पानी की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पानी लेना पड़ेगा। तो उन्हें जो है पानी के लिए टैंकर या फिर कुछ मंगवाना पड़ेगा, तो 500 से 600 रुपए उन्हें पर मंथ जो है उसके लिए देने पड़ते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास मडिपक्कम। ये एक एरिया है चेन्नई का। यहाँ पे रहता है सीवा। ठीक है। वहाँ पे आती है वाटर सप्लाई हर एक 4 दिन के अंदर। डेली पानी नहीं आता वहाँ पे, तो सीवा को जो है नीड्स टू बाय वाटर बॉटल्स, उसके लिए भी उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आप ये देखिए कि इन तीनों पॉइंट्स में, चारों में क्या क्या डिफरेंस है। मैं बस आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ डिफरेंस भी। फोर्थ है पद्मा। पद्मा रहती है स्लम एरिया ऑफ चेन्नई में। वहाँ पे कोई टैप कनेक्शन नहीं है। एक कॉमन टैप है, आपने देखा होगा अक्सर मूवीज वगैरह में भी। ये कॉमन टैप होता है जो छोटी छोटी जैसे बस्तियां होती हैं उनमें, वहाँ पे लोग लंबी लंबी लाइंस में खड़े होके पानी के लिए वेट करते हैं। उस कॉमन टैप में भी पानी जो है वो 2 टाइम ही आता है दिन का। ठीक है। जैसे 1-1 घंटे के लिए आएगा तो लोगों को बहुत लंबी लंबी लाइंस में खड़ा रहना पड़ता है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ समर्स, जबकि पानी की बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी होती है हर एक एरिया में इंडिया के। इसलिए उन लोगों को रिलाई करना पड़ता है टैंकर्स के ऊपर। अब इन 4 पॉइंट्स से हमें क्या पता चलता है कि जो चेन्नई है वहाँ पे वाटर सप्लाई जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच में। राम गोपाल जी के एरिया में पानी की कोई कमी नहीं है। सुब्रमण्यम जी को थोड़ी सी कमी है, बट वो थोड़ा पैसे देंगे तो उनकी पूर्ति हो जाएगी पानी की। सीवा जो है उसको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है पानी की, वाटर बॉटल्स मंगवानी पड़ती है। ठीक है। और पद्मा जो है वो एक ऐसे एरिया में रह रही है जहाँ की पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी और स्कार्सिटी है। तो इससे पता चलता है कि पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है चेन्नई के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारा है वाटर एज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ। पानी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग लाइफ एंड गुड हेल्थ। जीने के लिए आपको पानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं पियोगे 2 दिन तो आपको लगेगा कि हाँ हम जी नहीं सकते इसके बिना। अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल लेना है तो उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पीने के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीज़ होती है जिसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इंडिया में क्या है, इंडिया में है वाटर रिलेटेड डिसीजेस बहुत ज़्यादा, जिसमें आती है डाइसेंट्री, डायरिया, पेट से रिलेटेड समस्याएं, दस्त लगना, कॉलरा, पीलिया। ठीक है। और ये फाइंड होती है जो कि बच्चे होते हैं अंडर 5 ईयर्स, वो जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं ये जो मैंने डिसीजेस बताई इनसे। अगर आप खराब पानी पियोगे ऑब्वियसली उससे आपको पेट से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि दस्त लगना या फिर पीलिया हो जाना या फिर टाइफाइड। ये सब पानी से रिलेटेड डिसीजेस हैं। अब इन सबको देखते हुए पानी जो है उसको एज पर आर्टिकल 21 ऐड किया गया राइट्स टू लाइफ के अंदर। वाटर एज इंटीग्रल फेसेट ऑफ राइट टू लाइफ। पानी जो है बहुत ज़रूरी है राइट टू लाइफ के अंदर, और हर किसी को यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए पानी का, हर किसी को प्रोवाइडेड होना चाहिए पानी इन इंडिया। इसकी एक केस स्टडी है आपकी बुक में, वो थी 2007 में। आंध्र प्रदेश जो था वहाँ के हाई कोर्ट ने एड्रेस किया कंटेमिनेटेड वाटर टू पीपल बाय टेक्सटाइल कंपनी। एक टेक्सटाइल कंपनी थी, वो जो भी उनका वेस्ट था उसको पानी के अंदर जो थे डायरेक्टली जो थे डिकम्पोज कर देते थे। इससे जो थे सारा का सारा पानी कंटेमिनेट हो गया ड्यू टू दैट टेक्सटाइल कंपनी। डीसी जो थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया और उन्होंने एज ए रेमेडी प्रोवाइड कराया 25 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन वाटर टू इम्पैक्टेड विलेजेस। इससे जो भी विलेजेस इम्पैक्ट हुए थे, लोगों ने उस पानी को पिया, वो बीमार हुए, उनको एज ए रेमेडी या कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया 25 लीटर्स पर पर्सन वाटर।